मेरा लोन हो गया, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन भी है, तो क्या मैं डेयरी फार्म बिजनेस कर सकता हूँ? या फिर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं डेयरी फार्म बिजनेस कर लेता हूँ, पैसा ही पैसा आएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता डेयरी बिजनेस। आज की वीडियो आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर देगी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस किस को ये डेयरी बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं शुरू में ही आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको वो बता दिया कि किस किस को ये फ़ायदेमंद है, लेकिन आज की वीडियो ये बताएगी आपको कि किस किस को ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी मत करो, आप कुछ और कर लो, क्योंकि पैसा डूबने से या नुकसान होने से अच्छा है कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर दो। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप डेयरी फार्मिंग या किसी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अभी तक हमने सिर्फ इसके फ़ायदे दिखाए आपको, हमने इसके नुकसान भी दिखाए आपको, सिर्फ वही दिखाया जो करना चाहता है या जिसको लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो है कि कोई अगर सोच भी रहा है तो वो किस मेंटेलिटी से सोच रहा है और किसको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर कोई दोस्त चाहता है कि मैं एक बार पैसा लगा दूं और वहाँ लेबर रहेगी या मेरा वो फलाना दोस्त है वो सब संभाल लेगा, मुझे बस हर दिन के 2000-3000 रुपये आने लगेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डेयरी बिजनेस ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ। ये कोई शेयर मार्केट नहीं है, ये पर डे मेहनत और पर डे लगन के साथ काम करने वाला बिजनेस है। इसलिए आप अगर इस मेंटेलिटी से डेयरी बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी मत आइए। दूसरे प्रकार के आदमी होते हैं जिनको जानवरों से डर लगता है या फिर जानवरों से एलर्जी होती है। किसी को गाय से एलर्जी है, किसी को भैंस से एलर्जी है, किसी को गोबर से एलर्जी है, किसी को भूसे से एलर्जी है। अगर आप इस तरह के इंसान भी हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप इस बिज़नेस में बिल्कुल ना आएं। आप ये ना कहें कि 2-3 साल करेंगे उसके बाद आदत पड़ जाएगी। नहीं दोस्तों, बीमारी है आपको या फिर आपको डर लगता है गाय से, भैंस से, या उनको लगाना आपको पसंद ही नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में बिल्कुल ना आएं। ये बिज़नेस आपके लिए नहीं बना है। दुनिया में और भी कई बिजनेस हैं जहां आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो आप उस बिज़नेस में जाएं, क्योंकि हर बिज़नेस में कंपटीशन है और आपको डटकर काम करना होगा, मेहनत करना होगी और आपको उनके बीच रहना भी होगा। आपको डर लगता है, एलर्जी है, तो आपके लिए ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, आपको ये बिज़नेस नहीं करना है। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि 50 लाख का लोन मिल रहा है, 10 लाख का लोन मिल रहा है, सब्सिडी इतनी मिल रही है, तो एक बार ले लो यार, क्या जा रहा है, हम ही तो चलाना चला लेंगे। कितना अच्छा लोन मिल रहा है, सरकार ज़मीन पे लोन दे रही है, बिना कोलेटरल के लोन दे रही है, या फिर ज़मीन रख के लोन दे रही है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं जाना है, अच्छी खासी 25% सब्सिडी मिल जाएगी, चलो डेयरी बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सब्सिडी आपको तब मिलेगी जब आपका पूरा लोन चुकता हो जाएगा। सब्सिडी का कोई क्राइटेरिया होता है। सब्सिडी का क्राइटेरिया होता है कि आपको 25% लोन के शुरू में मिलेगी, 25% बीच में मिलेगी, 25% आखिरी में मिलेगी, 25% किस्तों में मिलेगी। तो ऐसे सब्सिडी का क्राइटेरिया बांट दिया सरकार ने। तो अगर आप सोचो कि सब्सिडी निकाल कर आप लोन ना भरोगे या फिर आप चाहो कि आप लोन भर दोगे सब्सिडी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेकर, तो आप सब्सिडी के और लोन के चक्कर में डेयरी फार्म में बिल्कुल भी ना जाएं। और दूसरी जगह मुद्रा लोन है, PMEGP, हर बिजनेस पे लोन दे रहे हैं, तो आप उसकी तरफ जाएं और जो बिजनेस आपको अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद आता है कि जिसको जल्दी अमीर बनना है, जिसको जल्दी अमीर बनना है, जिसको लगता है कि आज एक गाय से 10,000 रुपया महीने कमा रहे हैं लोग, तो मैं एक काम करता हूँ, इकट्ठी 20 गायें ले आता हूँ, तो मैं 2 लाख रुपये महीने कमा लाऊंगा और 6 महीने में 12 लाख और 20-22 लाख रुपये साल का कमा के मैं अमीर हो जाऊँगा। ऐसी मैंटेलिटी से अगर आप डेयरी बिजनेस में आते हो तो आप पैसा तो गवाओगे ही और अपने आप को कंगाल भी कर दोगे। अच्छा खासा डेयरी फार्म को, बिजनेस को नाश कर दोगे, ताकि आपको देखकर 2 लोग और जो करना चाहते हैं अच्छे से, वो लोग और नहीं करेंगे। तो अगर आप इस मेंटेलिटी से भी आते हो तो हम आपसे बिल्कुल साफ मना करेंगे। एग्रीबॉस चैनल की तरफ से आपसे हाथ जोड़े की विनती है कि आप इस बिजनेस में बिल्कुल भी ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की यूथ की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो है जल्दी ना उठ पाना। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं 9 बजे तक या 8 बजे तक सोऊंगा ही, तो फिर डेयरी बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितने बजे तक आप उठते हैं उतने में एक डेयरी बिजनेस वाला पैसे कमा के घर ले आता है। 7 बजे वो दूध बेच के घर आ जाता है। दूध बेचता नहीं है तो फिर भी डेयरी तक करने जाता है या शॉप पर जाता है, कहीं भी करता है, उसकी सुबह 5 बजे हो जाती है और बड़ा फर्म है तो 4 बजे हो जाती है। ये नियम है।
अगर आप फॉर्म पर नहीं पहुंच रहे हो, 10 वर्कर भी लगें, आप नहीं पहुंच रहे हो, तो आपका लॉस कहीं ना कहीं हो रहा है। आज समझ में नहीं आ रहा है, कल वो लॉस बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा। तो ये बिजनेस पर आपके लिए नहीं है। अगर आप आलसी हैं या फिर जल्दी नहीं उठ पाते हैं, मैं आलसी नहीं कहूँगा, हो सकता है किसी किसी की मेंटालिटी रहती कि नहीं उठना तो नहीं उठना, चाहे कुछ हो जाए, तो फिर आपके लिए ये बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस में सुबह मॉर्निंग और शाम की इवनिंग दोनों डेयरी पर ही चाहिए। अगर आप नहीं रह सकते हो तो बिल्कुल भी मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल भी इस बिज़नेस में ना आए। एक इंसान और होता है जिसको ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, जिसको घूमने फिरने का शौक़ होता है, वो भी इस बिज़नेस में बिल्कुल ना आए। आप 1 या 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तब फर्म को आप मजदूरों के हवाले छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं तो आप हर हफ्ते जाएंगे, हर महीने जाएंगे, तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे और फर्म को डुबा देंगे, अपना पैसा भी डुबाएंगे और फर्म अच्छे खासे बिजनेस को भी डुबा देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इस प्रकार के इंसान भी हैं, इस प्रकार की मेंटेलिटी रखते हैं, तो आप डेयरी बिजनेस में बिल्कुल ना आए। आज के हमने कई पॉइंट्स आपको बताए हैं कि किस किस को डेयरी बिजनेस नहीं करना चाहिए। पूरी वीडियो 2 बार देखिए। अगर इनमें से आपके अंदर कोई एक खूबी भी है तो आप डेयरी बिजनेस में बिल्कुल भी ना आए। अगर वो खूबी आपके अंदर है लेकिन आप छोड़ सकते हैं कि यार भैया मैं ये छोड़ सकता हूँ लेकिन मुझे डेयरी बिजनेस करना है, तो आपका स्वागत है डेयरी बिजनेस में। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट आपके अंदर है और आप छोड़कर डेयरी बिजनेस में आना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल लगी, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एग्रीवॉच से जुड़िए ताकि हम और आप सब मिलकर किसान को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकें। हमारे इस मिशन में जुड़ने के लिए हमारे इस एग्रीवॉच इंडिया चैनल को फॉलो ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो फिर आप तक पहुंचे और आपका डेयरी फार्म, आपका बिजनेस सफल हो सके। राम राम दोस्तों।